दुनिया की जिंदगी में वो शख्स मुतमईन था, नमाज मौखर, तौबा कल पर और मौत बहुत दूर। वो कहता था अभी तो जवानी है, अभी बहुत वक्त है। लेकिन कुरान कहता है लोग हिसाब के करीब आ चुके हैं मगर वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। सूरत अल-अंबिया। वक्त गुजरता रहा, दिल सख्त होता गया, नसीहत सुनकर भी दिल ना कांपा। फिर अचानक वो दिन आ गया जिसका नाम मौत है। आंखें खुली तो ना घर था ना दुनिया, बस एक अंधेरा, एक सवाल और एक खामोशी। और फिर एक आवाज गूंजी। ये नींद नहीं थी, ये गफलत थी। कब्र में आंख खुली तो ना माल साथ था, ना रुतबा, ना नाम। जिस पर गुरूर था वो सब पीछे रह गया। वो दुनिया में कहता था मैं किसी का मोहताज नहीं, लेकिन आज वो अपने एक नेक अमल का मोहताज था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर गुरूर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। सही मुस्लिम। कब्र की तंगी बढ़ती गई, सांस रुकने लगा। फिर सवाल हुआ तेरा रब कौन है? जबान जो दुनिया में फख्र करती थी आज लरज रही थी। गुरूर टूट चुका था मगर वक्त खत्म हो चुका था। फिर वो मैदान जिसे मैदान हशर कहा जाता है। सूरज सर पर था और पसीना गुनाहों के मुताबिक बह रहा था। वो हैरान था कि उसके नेक अमाल कम क्यों हो गए। तब बताया गया ये वो नेकियां हैं जो तूने हसद में जला दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। वो याद करने लगा फलां से जलना, फलां की खुशी बर्दाश्त न करना, दूसरों की तरक्की पर दिल जलाना। आज वही हसद उसके सामने जुर्म बनकर खड़ा था। अब अमाल नामा हाथ में था। कुरान कहता है आज हम उनके मुंह बंद कर देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे। सूरतुल यासीन 65। हाथ बोल रहे थे, पांव गवाही दे रहे थे, आंखें इल्जाम लगा रही थी। वो चीख उठा या अल्लाह मुझे वापस भेज दे। मगर जवाब आया अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। सूरतुल मोमिनून 99-100। ये कोई कहानी नहीं थी, ये अंजाम था। और ऐलान हुआ आज फैसला होगा, जुल्म नहीं। यौम हशर की कहानी नहीं, यौम हशर का हिसाब खौफनाक है। आज तौबा कर ली तो कल आसानी होगी। फैसला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था लेकिन रसवाई शुरू हो चुकी थी। वो समझता था कि गुनाह दुनिया से छुप गए थे मगर आज कुछ भी छुपा नहीं रहा था। कुरान कहता है उस दिन तुम्हारी कोई बात अल्लाह से पोशीदा न रहेगी। सूरतुल हक़ 18। वो हैरान था क्योंकि अब उसका मुंह बंद कर दिया गया था। न वजाहत, न बहाना, न सफाई। फिर वो मंजर आया जो दिलों को चीर देता है। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे। सूरतुल यासीन 65। वो देख रहा था उसके अपने हाथ बोल रहे थे या अल्लाह यही हाथ हराम की तरफ बढ़े, यही हाथ जुल्म में उठे, यही हाथ हक मारने में शरीक रहे। उसके पांव कह रहे थे हम इसे गुनाह की तरफ लेकर गए, हम मस्जिद के रास्ते कम और गफलत के रास्ते ज्यादा चले। आंखें चीख रही थीं हमने हराम देखा, हमने नसीहत देखी मगर नजर चुरा ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन इंसान के तमाम आज़ाब बोलेंगे। सही मुस्लिम। वो लरज़ गया। ये वही जिस्म था जिस पर वो गुरूर करता था। आज वही जिस्म उसके खिलाफ गवाह बन चुका था। फिर ऐलान हुआ ये वो दिन है जिस दिन न रिश्ता काम आएगा, न दोस्ती, न सिफारिश, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। कुरान कहता है जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपने बच्चों से। सूरतुल अबस 34-36। वो नजरें उठाकर देखना चाहता था, शायद कोई पहचान ले, शायद कोई सिफारिश कर दे, मगर हर चेहरा खुद में गुम था और हर दिल खौफ में डूबा था। ये वो दिन था जहां खामोशी भी चीख रही थी। खामोशी अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक एक और ऐलान गूंजा। ये ऐलान किसी एक के लिए नहीं था बल्कि सब के लिए था। अब आमाल तौले जाएंगे। वो आगे बढ़ा, कांपते कदम, झुकी निगाहें और दिल में एक डर कि क्या मेरी नेकियां काफी होंगी। सामने मीज़ान था, ऐसा मीज़ान जिसके बारे में कुरान कहता है और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे, फिर किसी पर जर्रा बराबर जुल्म न होगा। सूरतुल अंबिया 47। वो समझता था कि उसने कुछ नेकियां की थीं, कभी सदका, कभी नमाज, कभी किसी की मदद, लेकिन जैसे ही मीज़ान के एक पलड़े में उसकी नेकियां रखी गईं, वो हल्की निकली और दूसरे पलड़े में गुनाह रखे गए तो वो भारी हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांस रुकने लगी। कुरान कहता है
बस जिसके पलड़े भारी होंगे वो कामयाब होगा और जिसके पलड़े हल्के होंगे वो अपना नुकसान कर बैठा। सूरतुल आराफ 8 और 9। वो दिल ही दिल में चीख उठा, या अल्लाह, मैं तो नमाज पढ़ता था, मैं तो मुसलमान था। मगर जवाब आमाल ने दिया, जबान से नहीं, हकीकत से। तब उसे याद आया वो नमाज जो आदत थी, खुशू नहीं, वो सदका जिसके साथ एहसान जतलाया, वो नेकी जो तारीफ के लिए थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिसका हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। मीज़ान के पास एक और मंजर खुल गया। वो नेकियां जो वो समझता था महफूज हैं, अचानक दूसरों में तकसीम होने लगी। पूछा गया, ये क्या हो रहा है? जवाब आया, ये वो लोग हैं जिन पर तूने जुल्म किया, जिनकी गीबत की, जिनका हक मारा। सही बुखारी, सही मुस्लिम, हदीस मुफलिस। एक एक करके उसकी नेकियां दूसरों को दी जाने लगीं, और जब नेकियां खत्म हो गईं तो दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए गए। अब उसके पास न नेकी थी, न दलील, न उम्मीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुफलस वो होगा जिसके पास नमाज, रोज़ा, ज़कात होगी, मगर वो लोगों के हुकूक मार चुका होगा। सही मुस्लिम। उसके दिल में एक आखिरी उम्मीद जागी, शायद अल्लाह रहम कर ले, मगर मीज़ान अब भी खामोश खड़ा था, फैसले के इंतजार में। मीज़ान के पास सब कुछ थम सा गया था, न आवाज, न हरकत, बस इंतजार। वो खड़ा था, ऐसा इंतजार जो रूह को चीर दे। अचानक एक सरगोशी सी फैली, आज शफात होगी। दिल ने एक झटका खाया, आंखों में उम्मीद जागी, मगर फौरन खौफ ने घेर लिया। क्या मेरे लिए भी? कुरान साफ कहता है कि कौन है जो अल्लाह के पास उसकी इजाजत के बगैर शफात कर सके। सूरतुल बकरा 255। आज कोई माँ बेटे के लिए नहीं बोल सकती, न भाई भाई के लिए, न दोस्त दोस्त के लिए। सब नजरें एक ही सिमत उठी, वो हस्ती जिनके लिए ज़मीनों आसमान ने इंतजार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिरकार मेरे पास आएंगे। सही बुखारी, सही मुस्लिम, हदीस शफात कुबरा। वो लम्हा आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, शफात करो, कबूल की जाएगी। सही बुखारी। मगर ये शफात हर एक के लिए नहीं थी, ये उम्मीद भी शर्त के साथ थी। कुरान कहता है, और वो उसी की शफात करेंगे जिससे अल्लाह राजी होगा। सूरतुल अंबिया 28। वो लरज़ गया, क्या अल्लाह मुझसे राजी है? उसे याद आया वो नमाजें जो कभी छोड़ी गईं, वो गुनाह जिन पर शर्मिंदगी नहीं थी, वो तौबा जो कभी की ही नहीं गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाह करने वालों के लिए है। मगर साथ ही उलमा ने बताया, शफात उसे मिलेगी जो तौहीद पर मरा और शिर्क के बगैर दुनिया से गया। अब उम्मीद और खौफ एक दूसरे में गुडमट थे। वो ना पूरी तरह टूटा था, ना पूरी तरह बचा था। बस एक दुआ दिल के अंदर गूंजी, या अल्लाह, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। इसी लम्हे एक ऐलान हुआ, कुछ लोग शफात के जरिए बचा लिए गए, लेकिन बहुत से वहीं रह गए, खामोश, कांपते, फैसले के मुंतजिर। और अब एक और मरहला बाकी था। ऐलान खत्म होते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी उम्मीद की नहीं थी, बल्कि खौफ की थी। सामने जो मंजर खुला वो आंखों को जला देने वाला था। जहन्नम दहकती हुई, भड़कती हुई, गिर्राती हुई। कुरान कहता है, जब वो जहन्नम को दूर से देखेंगे तो उसकी धाड़ और चीखें सुनेंगे। सूरतुल फुरकान 12। और उसी जहन्नम के ऊपर एक रास्ता रखा गया, पुले सिरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुले सिरात जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा, वो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। सही मुस्लिम। वो लरज़ गया, कदम पीछे हट गए, मगर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान कहता है, तुम में से हर एक को इस पर से गुजरना है, ये तुम्हारे रब का हतमी फैसला है। दिल बैठ सा गया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या मैं गुजरूंगा, बल्कि ये था कि कैसे गुजरूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपने आमाल के मुताबिक गुजरेंगे, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई दौड़ते हुए, कोई चलते हुए और कोई घिसटते हुए। सही मुस्लिम। वो आगे बढ़ा, पहला कदम रखा तो टांगे कांप गईं। नीचे से जहन्नम की लपटें उठीं, जैसे पुकार रही हूं, क्या कोई और भी है? पुल कर कांटे थे,
ना नजर आने वाले मगर पकड़ लेने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुली सिरात पर कांटे होंगे जो लोगों को उनके आमाल के मुताबिक पकड़ लेंगे। सही बुखारी। एक शख्स आगे था, वो फिसला, एक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी। वो समझ गया ये गिर गया। इसका दिल कांप उठा। उसे याद आया वो नमाज जो वक्त पर नहीं पढ़ी, वो हक जो दबाया, वो आंख जो हराम पर ठहरी। हर कदम के साथ पुल हिलता महसूस हो रहा था। वो दिल ही दिल में दोहरा रहा था, या अल्लाह सलामत रखना, या अल्लाह सलामत रखना। ये वो लम्हा था जहां न इल्म काम आता है, न दलील, न जबान, सिर्फ अमल बोलता है। वो अभी पुल के बीच में ही था कि अचानक एक झटका लगा, कदम लड़खड़ाया और सामने अभी बहुत कुछ बाकी था। पुल सिरात के बीच कदम अभी लरज ही रहे थे कि अचानक हर तरफ अंधेरा फैल गया। ऐसा अंधेरा जो आंखों को नहीं, दिलों को निगल लेता है। तब एक और हकीकत खुली। कुछ लोगों के आगे एक रोशनी चल रही थी, मध्यम नहीं, लरसती नहीं, बल्कि वाज़े और मजबूत। कुरान कहता है, जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे और उनकी दाईं जानिब दौड़ रहा होगा। सूरतुल हदीद 12। वो हैरान रह गया कि ये रोशनी कहां से आई। ये रोशनी नमाजों से थी, सच्ची तौबा से थी, छुपकर किए गए नेक आमाल से थी, उन आंसुओं से थी जो किसी ने नहीं देखे। लेकिन फिर एक और मंजर सामने आया। कुछ लोग इसी पुल पर थे मगर अंधेरे में। वो चीखने लगे, जरा रुको, हमें भी रोशनी दे दो। कुरान ने उनकी आवाज महफूज कर ली। वो कहेंगे, हमारा इंतजार करो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ ले लें। सूरतुल हदीद 13। मगर जवाब आया, ऐसा जवाब जो रूह को चीर दे। पीछे लौट जाओ, वहां नूर तलाश करो। और अचानक उनके और मोमिनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी गई। कुरान कहता है, फिर उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें दरवाजा होगा, अंदर रहमत होगी और बाहर अजाब। सूरतुल हदीद 13। वो लोग जो दुनिया में नमाज भी पढ़ते थे और दीन की बातें भी करते थे मगर दिल खाली था, वो मुनाफिक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामत यह है कि जब बात करे झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और अमानत दी जाए तो खयानत करे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। आज उनका नूर बुझ चुका था। वो हाथ फैलाकर सिर्फ एक लफ्ज कह सके, काश हमने सच मान लिया होता। पुल सिरात पर रोशनी वाले आगे बढ़ रहे थे और अंधेरे वाले वहीं रुक गए। मगर अभी फैसला बाकी था, क्योंकि पुल के आखिर में एक और मकाम था जहां पहुंचकर भी कोई खुद को महफूज नहीं समझता। पुल सिरात के आखिरी कदम पर पहुंचकर वो रुक गया। कदम कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और हर सांस ऐसी खामोशी में गुम थी जैसे दुनिया की हर चीज खत्म हो गई हो। आगे एक निहायत रोशनी वाला दरवाजा था। ये कंतरा था, जन्नत से पहले आखिरी इम्तिहान और हिसाब का मकाम। कुरान कहता है, और जिसके पलड़े भारी होंगे वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसके पलड़े हल्के होंगे वो नुकसान उठाएगा। सूरतुल आराफ 8-9। वो जानता था कि उसका पलड़ा हल्का है, गुनाहों का बोझ ज्यादा है और नेकियां कम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा जिसके पास आमाल होंगे मगर उसने लोगों के हुकूक अदा नहीं किए होंगे। सही मुस्लिम। वो सोच रहा था कि मैंने कुछ नेकियां की मगर लोगों के हुकूक मारे, हसद, गुरूर और गफलत में मुब्तला रहा और इसी लम्हे उसके आमाल का तोल मुकम्मल हुआ। पुल सिरात पर रोशनी वाले आगे बढ़ रहे थे और अंधेरे में रहने वाले नीचे जा रहे थे। वो हैरत ज़दा था। फिर अचानक एक आवाज़ गूंजी, ये वो दिन है जिस दिन हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक इंसाफ पाएगा। न किसी पर जुल्म होगा, न किसी को नुकसान। वो पुल की आखिरी तरफ बढ़ा। कदम कदम पर उसके आमाल गवाही दे रहे थे। ज़बान कह रही थी, हाथ बोल रहे थे, पांव गवाही दे रहे थे। अब एक लम्हा आया जब उसके पलड़े की थोड़ी सी रोशनी और भारी गुनाहों का बोझ एक चमकती हुई पलक के साथ तोलने में आया। वो जान गया कि यकीनी फैसला होने वाला है। पुल सिरात के आखिर में वो रुका। उसके कदम कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और हर सांस एक सवाल था कि क्या मैं महफूज हूँगा या अजाब का मुस्तहिक। उसके आमाल का पलड़ा तोला गया। नेकियां कम और गुनाह भारी थे। फरिश्ते एक तरफ खड़े थे। फिर ऐलान हुआ, आज तुम्हारे आमाल के मुताबिक फैसला होगा। ना ज्यादा रहम होगा, ना ज्यादती जुल्म की जाएगी। वो घबरा गया। हर छोटा और बड़ा अमल याद आया। वो नमाजें जो खुशू के बगैर पढ़ी गईं, वो सदका जो दिखावा था, हसद, गुरूर और गफलत के पलड़े। और उसी लम्हे वो रोशनी जो पुल पर चल रही थी चमक गई
और कुछ लोगों के लिए रास्ता खुल गया। कुरान कहता है कि जिसका पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होगा और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो नुकसान उठाएगा। फरिश्तों ने ऐलान किया, जो रोशनी के रास्ते पर हैं जन्नत की तरफ जाएं और जो अंधेरे में हैं जहन्नम की तरफ जाएं। वो देख रहा था, अपने आगे लोग चल रहे थे। रोशनी वालों के कदम नर्म और खुशी से भरे हुए थे और अंधेरे में रहने वालों के कदम कांपते हुए खौफ में घिरे थे। रसूल पाक ने फरमाया, क़यामत के दिन सब लोग आमाल के मुताबिक गुजरेंगे और हर इंसान को सिर्फ उसकी मेहनत का हक मिलेगा। अब वो आखिरी पुल पर था। एक लम्हा ऐसा आया जब वो जान गया कि रोशनी की तरफ बढ़ना अब सिर्फ अल्लाह की रहमत पर है और अंधेरे में गिरना सिर्फ आमाल के बोझ पर। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे अपने फैसले में शामिल कर, मुझ पर रहम कर ताकि मैं रोशनी में चल सकूं। और फिर पुल के आखिर में रोशनी ने उसे छू लिया और वो महसूस करने लगा कि यही वो लम्हा है जब रहम और इंसाफ दोनों एक साथ सामने हैं। ये वो दिन था जब हर इंसान को अपने आमाल के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ और हतमी फैसला मिला। ये कहानी न मनगढ़ंत है न ड्रामाई, बल्कि कुरान और सही हदीस की हकीकत है कि हर इंसान अपने आमाल का जवाबदेह है और आज भी तौबा और नेकी का वक्त मौजूद है।